Hello students, good morning. Today we are going to learn about history. It's new for all of you. That is, at first we have to know about history. What is history? History है क्या? इतिहास है क्या? हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास. तो हमारा हिस्ट्री है क्या? इतिहास है क्या? पहले इसके बारे में समझेंगे. तो एक बार जान लीजिए. All the past stories of ours, that means our all past stories are known as our history. जितने सारे हमारे पास्ट के स्टोरीज हैं, हमारे बीते हुए दिनों की कहानियां हैं, ये सभी हिस्ट्री कहलाते हैं. अब यहाँ देखना यह है कि हमको हिस्ट्री कहाँ से शुरू करें हम लोग. तो हम लोगों को अभी ज्यादा पीछे नहीं जाना है. हम लोगों को सोचना है कहाँ से. जब हमारा कंट्री यानी हमारी कंट्री में जब यूरोपियंस ट्रेडर्स आने शुरू हुए, यानी उनका एडवेंशन शुरू हुआ, तो तब से हम लोगों को अपने हिस्ट्री के बारे में जानना है. एट फर्स्ट द फर्स्ट चैप्टर, आवर फर्स्ट चैप्टर इज द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस. आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस. दैट मीन्स यूरोपियंस का आना. यूरोपियंस इसको बोलते हैं जो यूरोप में रहते हैं. आपको मालूम है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें एक कॉन्टिनेंट यूरोपियन कॉन्टिनेंट भी है, और उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज हैं, और उन सभी कंट्रीज में से कुछ कंट्री से हम लोग हमारे यहाँ आए. हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री क्या है, और हिस्ट्री में हमने आज से जानना शुरू किया है कि यूरोपियन हमारे कंट्री में आए. जैसे कि यूरोप, हमने बताया आपको, यूरोपियन कंटिनेंट एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है, जिस कंटिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज से कुछ कंट्री से लोग हमारे यहाँ आए थे. ठीक है, जो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे. और वो किस रूट से आए थे? उस समय एयरपोर्ट नहीं था, उस समय रोडवेज नहीं था, उस समय एक ही रूट हुआ करता था जिसका नाम है सी रूट. सी रूट दैट मीन्स पानी यानी कि ओशन से होते हुए जहाज के द्वारा या नाव के द्वारा, है ना, हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था. तो उस समय जो यूरोपियंस थे वो सी रूट के माध्यम से, सी रूट के हेल्प से पहुंचते थे वन कंट्री से अनदर कंट्री. जिसमें पहला है यूरोपियन जो हमारे यहाँ आए. लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारी कंट्री कितने दिनों तक, यानी कितने वर्षों तक, कितने इयर्स तक हमारी कंट्री जो है वो गुलाम रही है, किसी के रूल में रही है. और वो आवर कंट्री वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर अराउंड 200 इयर्स. जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि हमारी कंट्री लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की गुलाम रही है. अब ब्रिटिश यानी जो ब्रिटेन से आए वो ब्रिटिश है. अंग्रेज जिसको हम लोग द इंग्लिश कहते हैं वो अंग्रेज हैं. तो अंग्रेज के द्वारा हम लोगों ने 200 साल तक अंग्रेज के अंदर में हम लोग रहे हैं, यानी उनके गुलाम बन के रहे हैं. एंड अ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया डिस्कवर्ड बाय वास्को द गामा. ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है. ऑलवेज ये क्वेश्चन होता है कि व्हेन वाज इंडिया डिस्कवर्ड. व्हेन वाज इंडिया डिस्कवर्ड दैट मींस इंडिया की खोज कब हुई थी. तो ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट अ सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया. कहां से कहां तक? यूरोप टू इंडिया. यूरोप से चला एक व्यापारी, एक ट्रेडर, और वो इंडिया पहुंचा. तो जिस रास्ते से वो आया वो सी रूट डिस्कवर्ड हो गया, यानी उसकी खोज हो गई. और वो सी रूट एक डिस्कवर्ड हुआ, जिसको किसने डिस्कवर्ड किया? कौन था वो सेलर, कौन था वो नाविक, कौन था वो ट्रेडर? वो ट्रेडर था वास्को द गामा. उसका नाम था वास्को द गामा, जिसने 1498 में, ठीक है, ये बीसी नहीं है, ये एडी है. एडी यानी आफ्टर डोमेन. ठीक है, तो एडी में यानी 1498 एडी में वास्को द गामा नाम का सेलर, उसने एक सी रूट डिस्कवर्ड किया
जो यूरोप से चल के इंडिया तक पहुंचती। ठीक है, और तब पहली बार लोगों को पता चला कि इंडिया भी एक कंट्री है, ये यूरोपियन को पता चला, यूरोपियन लोगों ने इसको डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, एंड द फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री फाउंडेड एट कालीकट इन 1502। जब यूरोपियन यहाँ आए यानी वास्को डी गामा यहाँ आया, वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल एक कंट्री है, वो वहां का रहने वाला था, और वो कब इंडिया आया? 1498 में आया। वो इंडिया कब पहुंचा? 1498 में। लेकिन वो पहुंचा इंडिया में कहां? तो इंडिया में वो गोवा के पोर्ट पर पहुंचा। कहां पहुंचा था? गोवा पोर्ट पर। गोवा के बारे में आप तो जानते ही होंगे, गोवा इज अ स्टेट ऑफ आवर कंट्री। गोवा इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो वह जो वास्को डी गामा था, वो सबसे पहले कहां पहुंचा इंडिया में? गोवा के पोर्ट पर। और इसीलिए उसने गोवा में जगह है कालीकट, उस जगह का क्या नाम है? कालीकट। तो कालीकट में उसने पहला एक ट्रेडिंग फैक्ट्री की स्थापना करवाई, और वो ट्रेडिंग फैक्ट्री की स्थापना कब करवाया? 1502 में, यानी 1502 ईस्वी में, 1502 एडी, इसको एडी लिखेंगे। ठीक है, तो 1502 ईस्वी में उसने कालीकट, जो कि गोवा में पड़ता है, वहां पर उसने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री की स्थापना करवाई, की नींव रखी। उसके बाद द पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश बिगेन विजिटिंग इंडिया फॉर ट्रेड। उसके बाद कई सारे कंट्रीज आए, यानी पोर्तुगीज जब यहाँ आए, पुर्तगाल से आया कौन? वास्को डी गामा, तो वो पुर्तगीज हुआ। और पुर्तगीज जब यहाँ आने लगे, यहाँ से ट्रेडिंग करने लगे, तो उसके बगल में एक कंट्री है जिसका नाम है स्पेन। फिर से मैं बता दूं, उसका नाम क्या है? स्पेन। और स्पेन में रहने वालों को डच कहा जाता है। ठीक है, पुर्तगाल में रहने वालों को क्या कहता है? पोर्तुगीज। उसी तरह स्पेन में रहने वालों को डच कहा जाता है। तो जब पुर्तगीज यहाँ आने लगे, ट्रेडिंग करने लगे, तो उसके बाद उसके बगल में एक कंट्री है स्पेन, उस स्पेन के रहने वाले लोगों को कहा जाता है डच। उन लोगों ने देखा कि भाई पुर्तगीज लोग इतना ट्रेडिंग कहां से करके ला रहे हैं, तो वो लोग भी शामिल हो गए। तो पुर्तगीज के पीछे पीछे कौन चले आए? डच आ गए। और फिर जब डच आए, यानी स्पेनिश लोग आए, स्पेन के लोग आए, तो उसके ठीक बगल में एक और कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। तो फ्रांस के रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? फ्रेंच। तो फ्रांस के रहने वाले लोगों ने भी देखा कि अरे भाई ये डच लोग कहां से इतनी ट्रेडिंग करके ला रहे हैं, इतना धन कहां से कमा रहे हैं, तो वो लोग भी उनके पीछे पीछे आ गए। तो यहाँ उसके बाद कौन आ गए इंडिया में? फ्रेंच आ गए। एज यू नो दैट आवर कंट्री वाज a very very rich country, and our country was named as golden bird. Got it? So हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया कही जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में धन, वैभव, संपदा की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए जब वो लोग यहाँ आए ट्रेडिंग करने, तो उनके पीछे पीछे दूसरे भी अट्रैक्ट होते चले गए कि भाई ये इतना धन कहाँ से कमा के ला रहा है, कहाँ से इतना अर्निंग कर रहा है। तो उसके पीछे फ्रेंच आ गए। फिर फ्रेंच के बगल में एक और कंट्री है ब्रिटेन, जो उस समय इंग्लैंड का, अभी भी इंग्लैंड है, तो ब्रिटेन वो उपनिवेश था। तो ब्रिटेन जो है वो, ब्रिटेन में रहने वालों को क्या कहते हैं? ब्रिटिश। तो फ्रेंच के बाद कौन आ गए यहाँ? ब्रिटिश आ गए। और जब ब्रिटिश आ गए इंडिया में, तो ब्रिटिश सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री थी, इसलिए उसने देखा कि क्यों न इन सभी ट्रेडर्स को यहाँ से भगा दिया जाए। तो उन्होंने बाकी जो ट्रेडर्स थे छोटे छोटे, जैसे कि पुर्तगीज हुए, डच हुए, तो ये दोनों तो छोटी छोटी कंट्री से थे, ये लोग कमजोर लोग थे, इन लोगों को तो मार के भगा दिया गया। यानी कि जब पुर्तगीज पहले आए, उसके बाद डच आए, तो डच आए तो पुर्तगीज को भगाया, और फिर डच के बाद कौन आया? फ्रेंच आए, तो फ्रेंच आए तो डच को भगाया। फिर जब फ्रेंच आया, उसके बाद ब्रिटिश आए। तो जब ब्रिटिश आए तो फ्रेंच से उनकी लड़ाई हुई, यानी फ्रांसीसियन लोगों से उनकी लड़ाई हुई, क्योंकि फ्रांस भी ब्रिटिश के टक्कर की कंट्री थी, उसके बराबरी में उसकी ताकत थी लगभग। तो फ्रेंच से ब्रिटिश कई बार लड़ाई लड़ा लगभग, है ना, और तब जाके अंत में फ्रेंच को डिफीट कर दिया। किसने? ब्रिटिश ने। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेज जिसको कहते हैं,
उन्होंने हमारे यहाँ लगभग 200 सालों तक यानी आए थे ट्रेडिंग करने के बहाने और यहाँ अपनी हुकूमत बना बैठे और हम लोग उनके हाथों लगभग 200 सालों तक गुलाम रहे। तो अब हम लोग यहाँ जाने कि कैसे यूरोपियन हमारे कंट्री में आए। ठीक है, अब जानेंगे कि पुर्तगीज कैसे आए और उसके बाद डच कैसे आए, फिर फ्रेंच कैसे आए, फिर ब्रिटिश कैसे आए, उन्होंने कैसे कैसे अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश किया हमारे ट्रेडिंग ऑथोरिटी पर और हमारे यहाँ हमारे कंट्री पर कैसे अपना डोमिनेशन दिखाया, डोमिनेशन साबित किया, हक जताया। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ द पुर्तगीज। पुर्तगीज लोग कैसे आए। तो पुर्तगीज के यहाँ आने का एक ही रीजन था कि उस समय हमारे कंट्री में स्पाइसेस बहुत अमाउंट में होता था और स्पाइस का ट्रेडिंग जो है, स्पाइस की ट्रेडिंग हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा होती थी, जो कि अदर यूरोपियन कंट्रीज में स्पाइस होता ही नहीं था और होता भी था तो बहुत कम होता था और जो स्पाइस हमारे यहाँ होता था वो स्पाइस उधर होता ही नहीं था यूरोपियन कंट्री में। तो ये देखकर जो पुर्तगीज थे वो अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ, इसलिए मैंने लिख दिया स्पाइसेस अट्रैक्टेड पुर्तगीज टू इंडिया। इंडिया में पुर्तगीज को कौन सा चीज अट्रैक्ट किया सबसे ज्यादा, मेनली तो वो था स्पाइसेस। क्या अट्रैक्ट किया, स्पाइसेस यानी कि मसाला। मसाला समझते हैं आप लोग, जो आपके सब्जी में पड़ता है, खाने में यूज होता है। तो स्पाइस पुर्तगीज को अट्रैक्ट किया इंडिया में। उसके बाद जब इंडिया में पुर्तगीज आए तो कहां आए, अभी मैंने आपको बताया वो कहां आए, गोवा में आए। तो गोवा बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ पुर्तगीज इन 1510 AD। कब बना, गोवा पुर्तगीज का हेडक्वार्टर बन गया, क्योंकि सबसे पहली बार वो लोग जहां पहुंचे थे वहीं उन्होंने अपना डेरा जमा दिया, वहीं उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो सबसे पहला हेडक्वार्टर जो बना था पुर्तगीज का इंडिया में वो बना था 1510 AD में, यानी 1510 ईस्वी में बना था। वो कहां बना था, गोवा में बना था। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कोची रिमेन्ड इन देयर पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, अपना डोमिनेशन स्थापित करना। तो कोची रिमेन्ड इन देयर पोसेशन अंटिल इट वाज कंट्रोल्ड बाय द डच इन 1663 AD। तो अब उसमें गोवा में जगह है कोची, तो कोची में जो मार्केट था, जो ट्रेडिंग सेंटर था कोची, उस ट्रेडिंग सेंटर पर पुर्तगीज का अधिकार तब तक रहा, कब तक रहा, तब तक रहा जब तक जो डच थे, जो स्पेन के लोग, क्योंकि पुर्तगीज के बाद कौन आए थे, डच आए थे। तो जब तक डच 1663 AD में यानी 1663 ईस्वी में जब तक डच वहां आ नहीं गए तब तक उस ट्रेडिंग सेंटर पर किसका अधिकार था, किसका पोसेशन था, पुर्तगीज का पोसेशन था। ठीक है, तो फिर 1663 AD में कौन आता है, डच आते हैं। अब अगले वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि डच कैसे इंडिया में आए, फिर उसके बाद डच के बाद फ्रेंच कैसे इंडिया में आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश कैसे इंडिया में आए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।